तो मैंने एक चीज़ सुनी है या फिर सोची थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं अपने सामने, यानी कि हम लोग अपने में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रुप्स में होते हैं, जब हम लोग अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या फिर अनजान लोगों से बातें करते हैं, तो फिर हमारी गिग्गी क्यों निकल जाती है। अब जिन लोगों को गिग्गी का मतलब नहीं पता है, तो गिग्गी मतलब होता है कि एक तरीके से हमारी पैंट क्यों खुल जाती है, हमारा पैंट का नाड़ा इतना ढीला क्यों पड़ जाता है जब हम लोगों से बातें करते हैं, आखिर क्या होता है ऐसा। तो मेरे को लगता है कि एक चीज़ है, हम लोगों को है ना, जो हम हमारी उम्र के जो लड़के हैं, तुम्हारी और मेरी उम्र के जो लड़के हैं, और उम्र से मेरा मतलब है कि 17, 18, 19, 20 ऐसी कुछ उम्र के लड़के होंगे, तो वो ना अपने घर में दबाए जाते हैं, उनको उनके घर में बोलने दिया नहीं जाता है। क्योंकि देखो, अगर तुम अपनी पापा या फिर मम्मी से कोई सिफारिश करते हो, उनसे कुछ लेने को बोलते हो जो कि तुम्हारा बड़ा मन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट यू वांट प्रोटीन का डब्बा, ओके। तुम प्रोटीन के डब्बे के लिए उनसे जिद करते हो कि पापा मेरे को, क्योंकि पापा ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पापा ही कमाते होंगे, तो तुम पापा से जाके सिफारिश करोगे। लेकिन कभी तुम्हें अगर तुम्हारे पापा थोड़े से गुस्सैल टाइप के हैं, तो तुम पहले मम्मी से बोलोगे कि मम्मी मेरे को ना वो लेना है, प्रोटीन का एक डब्बा। और फिर तुम अपनी मम्मी को जो है प्रोटीन के डब्बे के फ़ायदे बताओगे कि प्रोटीन के डब्बे का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तुम्हारे शरीर के लिए प्रोटीन कितनी ज़रूरी होती है। तुम उनको बताओगे अंडा खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। पहले तो वो डिनाई करेंगे उस बात को, लेकिन फिर इन दी एंड वो शायद मान जाएगी तुम्हारी मम्मी। फिर तुम्हारी मम्मी जो होती हैं तुम्हें बुलाती हैं। इन केसेस में वो डायरेक्ट जाके पापा से बात नहीं करेंगी, वो तुम्हें बुलाएंगी, तुम्हारे सामने वो बात करेंगी। क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा वो है, क्योंकि तुमने महंगी चीज़ों की सिफारिश करी है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है भाई। अगर तुम्हें मोबाइल लेना होता है तो तुम पहले मम्मी को बताते होगे, और फिर मम्मी तुम्हें हमेशा बुलाती होंगी। मेरे साथ में यही हुआ है, मैंने जो ये वाला जो मोबाइल है ना जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस वाले मोबाइल को लेने के लिए मेरे को पहले मैंने मम्मी को बताया, और फिर मम्मी ने मेरे को पापा के सामने बोला, और फिर बोला अब रख अपनी डिमांड। तो मेरे को डायरेक्ट माता जी के सामने, पिताजी के सामने अपनी डिमांड रखनी पड़ती है। तो ये होता है, ये प्रोसीजर होता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा गूदा है तो जाके अपने बाप से डायरेक्ट जाके बोलो पापा जी मेरे को एक मोबाइल चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। तो प्रोटीन का डब्बा मांगने के लिए तुम अपने पापा से बोलते हो कि पापा मेरे को प्रोटीन का डब्बा चाहिए, और तुम उनको भी वो सारे फ़ायदे बताते हो प्रोटीन के डब्बे के। लेकिन वो बोल देते हैं बिल्कुल नहीं, वो मना कर देते हैं। तुम्हें फिर गुस्सा चढ़ती है, तुम उनको भला बुरा अपने मनी मन में देते होगे, झूठ मत बोलना, देते होगे, 100% देते होगे। और फिर अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट है, अगर तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये डाल के रखे हुए हैं, और तुम उन पे अपने कॉलेज में जाके ऐश करते हो, अपने दोस्तों को पार्टी खिलाते हो, छोले भटूरे हो गए, मोमोज हो गए, खिलाते होगे, आई नो। तो तुम उन पैसों का उन फालतू जगह पे इस्तेमाल करने से अच्छा तुम प्रोटीन पे इन्वेस्ट करना सोचते हो, एंड देन यू परचेज अ प्रोटीन का डब्बा। और तुम ये छुप के करते हो, तुमने अपने घर में से किसी को भी नहीं बताया है, लाइक मी। तो फिर क्या होता है, तुम कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हारा भांडा फूटेगा ही फूटेगा, जैसे कि मेरा फूटने वाला है। कभी ना कभी तो फूटेगा ही मेरा भांडा। और फिर जिस दिन फूटेगा उस दिन वो तुम्हारे ऊपर और गर्म होंगे, और फिर वो बोलेंगे इसी दिन के लिए तेरा बैंक अकाउंट खुलवाया था, इसी दिन के लिए तेरे बैंक में पैसे डाले थे, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पे। सबसे पहले तो उन लोगों ने तुम्हें स्टार्टिंग में मना कर दिया कि तू नहीं ले सकता बिल्कुल। कुछ लोगों के माँ बाप तो उनको जिम भी जाने नहीं देते हैं, ठीक है, बढ़िया, जिम नहीं जाने दो, हेल्थ पे फोकस नहीं करने दो, ठीक है। अंडे नहीं खरीदने देंगे क्योंकि उनको लगता है कि अंडे जो है पाप है, अंडा खाना पाप है। मीट मच्छी, अंडे को पता नहीं मीट मच्छी से क्यों कंपेयर करने लग जाते हैं, अंडे खाते हैं तो फिर इसका मतलब है तो तुम मीट मच्छी खाते हो, क्या पता नहीं सोच इन लोग ही। और चलो ठीक है, तुम्हें एक पल के लिए अंडे खाने देंगे, लेकिन प्रोटीन के डब्बे नो 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 नो, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनको लगता है इसमें कोई मिलावट होगी। तो उन्होंने यहाँ पे तुम्हारी बोलती बंद कर दी पूरी तरीके से। और फिर दूसरी बात, अगर जिस दिन उनको पता चला उस दिन वो तुम्हारे ऊपर और बरसेंगे, उस दिन से ज़्यादा बरसेंगे वो तुम्हारे ऊपर। फिर क्या होगा,
तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, ना चाहकर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप जो होता है उसके सब कुछ होते हैं, है ना? ऐसे ही भाई बोला जाता है, एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसके भगवान समान है, उसके सब कुछ होते हैं। लेकिन वही माँ बाप अगर एक दिन अपने बच्चे को नहीं समझना चाहते, वो अपने बच्चे की सेहत के ऊपर, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, उनको भी पता है कि सेहत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तुम उनको बताते हो, वो तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी और अंकल या फिर किसी और आंटी ने उनके कानों में चुगली करी होगी, उसकी बात को वो 100% मान लेंगे। इस पर क्या कहोगे तुम? कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि वो लोग जो है जिन्होंने उनके कान भरे हैं वो 100% वो सही है, वो 100% सही है और तुम गलत हो। तो यहाँ पे एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया कि जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो फिर पराए लोग क्या तुम्हारा साथ देंगे? और पराए लोगों से मेरा मतलब है जब तुम नए फ्रेंड्स बनाते हो वो लोग क्या तुम्हारा साथ देंगे? अब तुम्हें तुम्हारे घर में बोलने नहीं दिया जाता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तुम्हें अपने घर में बोलने दिया नहीं जाता, और फिर तुम कुछ ऐसे क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाते हो, लाइक तुम्हें अपने कॉलेज में स्पीच देनी है, तुम्हें अपने स्कूल में जो है उस दिन वो प्लेज करवानी है, अटेंशन, स्टैंड एट ईज, ये तुम्हें करवाना होगा। तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि तुम्हारी बोलती बंद करी जाती है। और फिर अगर तुम नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा से बोलने नहीं दिया गया है। और इसकी शुरुआत जो है तुम्हारे घर से हुई है। और जब तुम्हारी नींव ही ऐसी है तो तुम्हारा जो मकान है या फिर जो तुम्हारी बिल्डिंग है वो कैसी होगी? सोच के देख लो। इसको बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो सोच के देख लो एक बार। तुम्हें 10-15 साल लग जाएंगे शायद, अगर तुम अपने 20 सालों तक, जब तुम 20-21 साल के हो गए तब तक तुम्हारी अगर बोलती बंद रखी जा रही है। फिर जो तुम्हारी मैरिड लाइफ होगी, जब तुम्हारे 20s चल रहा होगा, जब तुम्हारा 30s चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी मेरे भाई। तुम्हें जॉब्स में डिफिकल्टी आएगी। तुम अगर इंटरव्यू देने जाओगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे, और कुछ मेरी तरह होंगे जिनको इंटरव्यू जिनको जॉब वॉब नहीं करनी, जिनको किसी की चाटनी नहीं है, जिनको किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी है, जो खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, उनका तो सेट है। लेकिन जिनको जॉब करनी है, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी हालत तो भाई बहुत ख़राब होगी। दूसरा, किस में हालत ख़राब होगी? डेटिंग में, लड़कियों से बातें करने में डरोगे तुम, बहुत ज़्यादा डरोगे। और डरते भी हैं आज के लड़के। आज के 60 से 70% लड़के लड़कियों से बातें करने में डरते हैं। और यहाँ पे मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब 16, 15, 17, 18, 19, 20 और शायद 20 से प्लस वाले भी। बचपन में तुम नहीं डरते थे बिल्कुल लड़कियों से बातें करने में, लेकिन बड़े होकर तुम क्यों डरने लग गए हो लड़कियों से बातें करने में? क्यों? सोचा? रीज़न कौन है? यही तुम्हारी नींव, जो तुम्हारी नींव है ना, जिसने तुम्हारी नींव सजाई है, वही रीज़न है। मैंने कहते तुम बचपन में भाई साहब लड़कियों से बातें कर लेते, कहते तुम्हें कोई रोक टोक नहीं थी, बट अब क्यों तुम्हें रोक टोक करने लगी है? क्यों अब तुम्हें रोक टोक, तुम्हारे ऊपर बंदिशें लगाने लग गए लोग? समाज, माँ बाप को तो छोड़ो, समाज ने क्यों तुम्हारे ऊपर बंदिशें लगाने लग गए? क्योंकि एक नंबर के नल्ले लोग हैं ये। इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये लोग अब बुढ़े होने लग गए ये लोग थोड़े से। और मैं यहाँ पे सिर्फ 40-50 साल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 30 या 25 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का दिमाग जो है अब परमानेंटली वायर्ड हो चुका है, जिन लोगों का ब्रेन अब और ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता। अब उनका दिमाग जो है धीरे धीरे घट रहा है। अभी हम लोग जो है अपने पीक में हैं और उनका दिमाग जो है फिक्स हो चुका है। अब उनका दिमाग भी धीरे धीरे घटेगा। उनकी नॉलेज जो है, उनकी IQ जो है वो धीरे धीरे घटेगी। तो वो लोग भी तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें हेट देंगे, तुम्हें नीचे गिराएंगे, तुम्हें गाली देंगे, एक्सेट्रा तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है तुम्हारे साथ में। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने बोलने की कोशिश करी, तुम्हें समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। दिस फकिंग सोसाइटी विल नॉट फकिंग एक्सेप्ट यू। अगर तुम भी मेरी तरह ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे
बैठे रहोगे और नज़रें मिला नहीं पाओगे, तो करा क्या जाए? एक ही चीज़ है जो तुम कर सकते हो, वो है भाड़ में जाने दो इन लोगों को, भाड़ में जाने दो इन लोगों को। तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि जब तुम मर जाओगे इनमें से कोई नहीं आने वाला सिवाय तुम्हारे रिश्तेदारों के जो तुम्हें जानते हैं, या फिर तुम्हारे माँ बाप के अलावा, या तुम्हारे भाई बहनों के अलावा, और कोई नहीं आने वाला। मैं तुम्हें समाज से लड़ने की मैं तुम्हें तरकीब बता सकता हूँ, माँ बाप से लड़ने की मैं तुम्हें तरकीब खुद नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं लड़ सकता हूँ उससे। तो समाज से लड़ने की यही तरकीब है कि तुम यही समझ लो कि जब दिन तुम मर जाओगे उस दिन इनमें से कोई नहीं आने वाला तुम्हें, कोई तुम्हारे लिए रोने नहीं वाला, कोई तुम्हारी चिता को आग नहीं देगा। वैसे तो तुम्हारे घर वाले देते हैं, बट एक तरीके से तुम उसको मेटाफोरिकली ले लो। जिस दिन तुम मर गए इनमें से कोई नहीं पूछने वाला तुमको, सभी बस तुमसे अपना मतलब निकलवाना चाहते हैं। सभी फकीर एक नंबर के, सभी एक नंबर के फ़कर हैं, सभी एक नंबर के निठल्ले हैं, कामचोर हैं, जो भी अपशब्द बोल रहे हैं उनको बोल सकते हो। बस ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है इसको तुम हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे साथ में तुम्हारे मुश्किल टाइम में होते हैं ना, वही रियल होते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों की बात नहीं करूँगा कि वही तुम्हारे असली दोस्त होते हैं, वही रियल लोग होते हैं। और ये लोग नहीं देने वाले 100%। ये लोग अपनी देखेंगे कि तुम्हारी देखेंगे। इन लोगों की अपनी खुद की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहते हो कि ये मेरी ज़िंदगी को सॉल्व कर देगा। कैसे करेगा सॉल्व? कोई नहीं करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी सॉल्व, कोई भी नहीं। ना तुम्हारे माँ बाप, ना ये समाज, ना तुम्हारा कोई बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, या फिर तुम्हारा कोई भी भतीजा, या फिर भांजा, या फिर जो भी है तुम्हारा, कोई भी नहीं, कोई नहीं करने वाला। वो जो करेगा वो इंसान है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, या फिर वो इंसान जो अपने आप को शीशे में रोज़ देखता है, वही कर सकता है। सिर्फ द मैन इन द मिरर वही कर सकता है अपने आप को ठीक, अपने आप को वर्स्ट बनाना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। वो उस इंसान के हाथों में डिपेंडेंट है, उसके हाथों में ही निर्भर है। अब तुम्हारे ऊपर है वो, यानी कि तुम ही हो बेसिकली। तो अब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन लोगों के तानों से तुम्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये वो तमाम तरह की चीज़ें, या फिर तुम भी इन्हीं की तरह दूसरों को गालियाँ देने लग जाओगे जब जैन अल्फ़ा जो है तुम्हारी उम्र की हो जाएगी। चॉइस इज़ योर्स, जो करना है वो करो। दैट्स ऑल।